नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम के लिए कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन यानी आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। तो आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, शारदीय नवरात्र, और ऐसे में आज पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन, कांग्रेस ने सुबह सुबह अपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें, 144 नामों का ऐलान कर दिया गया है। और पहली सूची में छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 30 सीटें यानी कि करीब करीब एक तिहाई सीटें कांग्रेस ने ऐलान कर दी हैं। और उसके बाद से लगातार अपडेट है। कहीं जश्न की तस्वीरें हैं तो कहीं नाराजगी है, कुछ के इस्तीफे हो गए हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आज इस पर बात करेंगे। रायपुर सीधा आपको लिए चल रहे हैं जुल्फिकार अली, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, 90 में से 30 नाम, एक तिहाई पर नाम जारी, 60 का इंतजार बाकी। बिल्कुल आसिफ, कांग्रेस से यही उम्मीद की जा रही थी और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि जो पहली लिस्ट आएगी तो उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 35 से 40 सीटें हों कि प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस कर देगी। लेकिन जब पहली लिस्ट आई तो उस पर 30 प्रत्याशियों की घोषणा की गई और पहले चरण के में जो 20 विधानसभा सीटें हैं वहाँ के 19 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और बाकी जो 11 सीटें बचती हैं उनके भी प्रत्याशियों की घोषणा आसिफ की गई है। और इस लिस्ट के अगर देखें तो इस लिस्ट में एक चीज़ बिल्कुल साफ देखने को मिली कि कांग्रेस जिस बात को लेकर डर रही थी कि विधायकों की टिकट कैसे काटेगी, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये संकेत दिए थे, कहा था कि कांग्रेस में सबसे बड़ा अगर मुश्किल काम है तो वो काम है सिटिंग एमएलए की टिकट काटना। लेकिन पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में 8 विधायक जो मौजूदा थे उनके नामों को काट दिया। मतलब कांग्रेस का जो संगठन है और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ जो का संगठन है वो इस बात को लेकर ध्यान उसने दिया है कि जो बात कही जा रही थी कि विनेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है किसी भी प्रत्याशी के लिए, किसी का करीबी होना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिली हैं कि 8 मौजूदा विधायकों को की टिकट काट दी गई है और जितने भी मंत्री थे सभी मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया। हालांकि ये ज़रूर था कि 1-2 मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात कही जा रही थी, उनका परफॉर्मेंस ख़राब है, लेकिन अब जो बात निकल के आ रही है तो उनका कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इसके पहले सबसे ज़्यादा जिनके परफॉर्मेंस खराब था तो वो थे प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो उनको पहले ही मंत्रिमंडल फेरबदल करते हुए उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब दूसरी और तीसरी लिस्ट आएगी, अब दूसरी और तीसरी की भी संभावना बताई जा रही है, तो उसमें किस तरीके से मौजूदा विधायकों की टिकट कटती है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बढ़ चुका है क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, प्रथम चरण को लेकर नामांकन शुरू हो चुके हैं। अब इन जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। एक ही पेज फंसा हुआ है, वो अभी प्रथम चरण में वो जगदलपुर में रेखचंद जैन की टिकट काटनी है, कैसे काटनी है, किस तरीके से दूसरे प्रत्याशी को लाना है, क्योंकि काफ़ी उसको माथापच्ची हुई है, मंथन हुआ है, तो उस पर कांग्रेस अभी वेट कर रही है। मैं लौटूंगा आपके पास जुल्फिकार, और ये साइड में हम आपको जितने बड़े नाम हैं मंत्री हैं, जैसा मेरे सहयोगी जुल्फिकार ने कहा कि करीब करीब मंत्रियों को रिपीट किया गया है। आप देखिए मुख्यमंत्री बघेल पाटन से ही लड़ेंगे, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल हैं, खरसिया से उमेश पटेल, अमरजीत भगत, इन सबको रिपीट किया गया है और बाकी मंत्रियों के नाम भी आ जाएंगे जो दूसरी और तीसरी लिस्ट होगी। पहली लिस्ट को देखकर तो कम से कम यही लग रहा है। आनंद जाट जी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं आनंद जी आपका। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी भोपाल से इजहार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजहार मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आनंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आनंद जी, लिस्ट ऐसी है कि वाकई पूरी कांग्रेस आनंद में मग्न हो जाए, क्योंकि अब तो इस्तीफे गिरने लगे हैं धड़ाधड़। इजहार भाई, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को शक्ति, भक्ति और आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है और कांग्रेस ने जन जन के मन के सच्चे उम्मीदवार उतारे हैं और इन उम्मीदवारों के साथ हम घर घर मतदाताओं के पास दस्तक देने जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो 144
प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। हम इस सूची के साथ ही मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि 115 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं 144 में से। तो जो अगली सूची आएंगी उसमें कांग्रेस पार्टी एक बहुत प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के ये उम्मीदवार हैं और जो भाजपा का 18 वर्षों का जो कुशासन है उसके खिलाफ हम एक सच्ची और अच्छी सरकार देने के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। इन उम्मीदवारों में जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया कि हमने जो नई पीढ़ी है उसको बेटन देने की तैयारी की है, जो नई पीढ़ी है उसको, युवाओं को हमने 50 वर्ष से कम उम्र के 65 उम्मीदवार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, जो दिखाता है कि हम भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। हमने आनंद जी भी युवा हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, और अब कांग्रेस ने आज जो बात बार बार आनंद जी भी कह रहे हैं कि 50 से कम उम्र, यानी बता रहे हैं कि अब द न्यू यंग, अब जो एक नई डेफिनेशन आई है कि 50 से नीचे जो है वही यंग हैं, और उनमें कांग्रेस ने भरपूर उनको सहयोग दिया है, उनको टिकट दिया है। आनंद जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नेहा बग्गा जी इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी की हमें ज्वाइन कर रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा नेहा जी आपसे, आप तो खैर कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही हैं, टिकट भी आपके पहले बटे, और अब तो एक नेक्स्ट फेज है, और वो फेज है रूठों को मनाने का। तो कहां तक पहुंची ये कवायद? रूठे मान रहे हैं कि नहीं? देखिए आसिफ जी, हमने अपनी सूची आचार संहिता लगने से भी बहुत पहले ले आए थे, और आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, चार सूचियां भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी हैं। पर कांग्रेस की आज जैसे ही सूची आई, लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं, और एक के बाद एक इस्तीफे का दौर है। चाहे हमारे साथी एक कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव जी हो, या फिर जिला पंचायत की इनकी सदस्य शारदा खटीक जी हो, सागर से, या फिर माया त्रिवेदी जी के विरोध में विवेक यादव खड़े हुए हैं, राजेश शर्मा जो सेवा दल से हैं छतरपुर से हो, और इस प्रकार से साहिब सिंह गुर्जर ग्वालियर से लगाकर एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस पार्टी की सामने आ गई है। मूलतः अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की आज की सूची में 3 ही चीजें हैं: महिलाओं के खिलाफ विरोध, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा परिवारवाद। और लगातार आप देखिए ना कि कमलनाथ जी जो 84 के दंगों में संलिप्त रहे, जिन्होंने टायर डाले, महिलाओं पर अत्याचार करवाया, जो महिला को आइटम कह के संबोधित करते हैं, और जब नामांकन की बात आती है या किसी महिला को प्रत्याशी बनाने की बात आती है तो उसे सजावटी वस्तु कह देते हैं, वो कमलनाथ जी यहाँ पर लीड कर रहे हैं। दूसरे सज्जन सिंह वर्मा को टिकट मिली है, जो बच्चा पैदा करने की मशीन महिलाओं को बताते हैं। जीतू पटवारी का तो बयान आपको याद ही है कि पोखली में लेके 500-500 रुपए महिलाएं जो है वो बिक जाती हैं। और इस प्रकार के तमाम सारे आपराधिक कृत्य जो महिलाओं के साथ किए हैं, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। चाहे बाबू सिंह जंदेल हो, जिन्होंने पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की थी, महिला कर्मी के साथ, सिद्धार्थ कुशवाहा जो ट्रेन में शराब पीकर बदसलूकी कर रहे थे, बैजनाथ सिंह जिनके ऊपर अपनी ही भाभी की नेहा जी, पता नहीं एडीआर के पास भी इतनी जानकारी है कि नहीं है, जितनी आप पूरी सूचीवार निकाल के तैयार रखे हुए हैं कि किस किस ने क्या बयान दिया था। मैं इस पर लौटता हूं नेहा जी आपके पास। एक जरा मेरे सहयोगी इजहार हमारे साथ भोपाल जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। इजहार, आपके पास आ रहा हूं। इजहार, नेहा जी ने वो नाम तो गिना दिए जो कांग्रेस में नाराज है, जिनके इस्तीफे गिर रहे हैं, लेकिन रघुराज कंसाना वाली सीट पर भी तो सुनने में आया कि रुस्तम सिंह नाराज हैं, और सुनने में यह भी आया कि वो भी जरा हाथ के साथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत? बिल्कुल, देखिए, सुबह 9:09 पर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करी, और अभी तक जो आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिन विकेटों की बात की जा रही है गिरने की, कहीं ना कहीं ये वो बड़े नाम नहीं है जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश जानता हो। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से कई बड़े नाम हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान विधायक रह चुके हैं। ये सारे लोग जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, या फिर उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चला चली की बेला में कांग्रेस, ये जो आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं वो शायद इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जिनके आपने कांग्रेस में नाम लिए, अजय सिंह यादव, वो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष थे, कोई बहुत बड़ा पद नहीं था। और भी जिन लोग के नाम लिए, बैजनाथ सिंह अभी थोड़े दिन पहले ही वापस लौटे हैं कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं ये सारे नाम ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा या कहे स्टेट लेवल पे ख्याति प्राप्त नहीं है। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है रुस्तम सिंह की, रुस्तम सिंह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, एक और मंत्री हैं, उनकी बात की जा रही है, कई सारे विधायकों की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में जो बीजेपी है वो आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। जी,
ठीक है इजहार। और देखिए ये जो कद है ना, होता ये है कि किस कद का नेता नाराज है उसको किस कद का नेता भेजना है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि अगर ये जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने उठा रखी हो या ये मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री अगर उठा रहे हो तो जाहिर बात है कि नाराज होने वाले नेता भी हैवी वेट है। इजहार आपका शुक्रिया है। जुल्फिकार आपके बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ नेहा जी और आनंद जी जुड़े हुए हैं। अब जरा इस डिबेट को और थोड़ा सा आगे हम ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जान लेते हैं कि इस लिस्ट के आने के बाद मध्य प्रदेश में अभी चल क्या रहा है। देखिए कांग्रेस ने प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। भोपाल की मध्य विधानसभा से उम्मीदवार आरिफ मसूद और नरेला से उम्मीदवार मनोज शुक्ला को टिकट मिलने पर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा। कांग्रेस की पहली सूची जिसका सबको इंतजार था वो नवरात्रि की शुरुआत में घोषित कर दी गई है और 144 जो अपने कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस ने उनके नामों का ऐलान किया है। मेरे सीधे हाथ की तरफ हैं आरिफ मसूद साहब जो कि वर्तमान विधायक हैं मध्य विधानसभा से। पार्टी ने इनको दोबारा भरोसा जताया है। मेरे दाहिने देड़ी तरफ है मनोज शुक्ला जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं भोपाल लोकसभा के, इन पर भी भरोसा जताया है। तो मैं एक एक करके दोनों से बात करूंगा। सबसे पहले तो आरिफ भाई आपको बधाई, धन्यवाद। और एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई आपके चैनल को। क्या लगता है आपकी पार्टी ने आपको क्या देख के दोबारा भरोसा कर देता है? मालिक का शुक्र है पार्टी ने दोबारा लगा, क्योंकि 5 साल लगातार जिस तरह से मैं जनता के बीच जुड़ा रहा और कोरोना एक ऐतिहासिक जो त्रासदी थी उस बीच में जिस तरह से मैं जनता के बीच में रहा, तो बड़े नेताओं ने जो भरोसा दिया है मुझे लगता है जनता भी इसी तरह इंशाल्लाह दोबारा भरोसा करेगी। अच्छा एक चीज देखने में आई है, जो आपके अगेंस्ट में कैंडिडेट हैं उन्होंने जैसे ही उन्हें टिकट मिला उन्होंने अगले दिन आपको अटैक कर दिया, लेकिन आप एकदम साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले। क्या जनता बोलेगी? 17 तारीख को मतपेटी बोलेगी, हाथ के पंजे। 17 तारीख को जनता बोलेगी, आरिफ मसूद ये बात कह रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश में भोपाल में 7 सीटें, 7 में से भी कांग्रेस ने 3 पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अभी भी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा सूची के अंदर भी परिवारवाद जमकर चला है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की आज 144 नामों की सूची घोषित हुई। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष विरोध के बाद पलायन कर गए, दिल्ली से बैठक छोड़कर भोपाल आ गए, तो उनके पीछे से सूची जानबूझकर घोषित कर दी गई। पीछे से उनके सारे समर्थक नामों को उड़ा दिया गया, जिसको लेकर उनकी नाराजगी है। उनके समर्थक बड़े नेताओं के नाम काट दिए गए। देखा जाए तो सूची से सारे बड़े नेता चुनावी मैदान से पलायन कर गए। न दिग्विजय सिंह का नाम है, न सुरेश पचौरी, न अरुण यादव, न कांतिलाल भूरिया। समझा जा सकता है कि चुनावी मैदान से सारे बड़े नेता नाम नदारद है। बड़े तो बड़ा इनडेप्थ एनालिसिस लिस्ट आते ही नरेंद्र सलूजा ने किया, और क्यों ना करे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो वहीं उसी तरफ थे, उस खेमे में थे कांग्रेस में। तो बड़े नेता कौन हैं, किनकी कहां कितनी पकड़ है, सलूजा से बेहतर कौन जानता है। और सीधा अपने मेहमानों के पास चल रहे हैं। नेहा बग्गर जी, आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, आपने एक बात कही, आपने कहा कि युवाओं को टिकट मिला है, ओबीसी को टिकट मिला है, कुल 39 ओबीसी को टिकट मिला 144 में से। और जब मैंने गुणा भाग किया तो इत्तेफाक देखिए कि एग्जैक्ट निकलता है 27%। और इतना ही आरक्षण भी आपने देने की बात कही थी ओबीसी को। लेकिन तब से, जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, तब से तो आप कह रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतना उसको जवाब भी मिलना चाहिए। तो एमपी में तो 52-54% ओबीसी हैं। आपको कम से कम इतने टिकट तो ओबीसी को देने चाहिए थे। और अजय यादव ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने यही कहा कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, मैं इस्तीफा देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग का पूरी तरह से सम्मान रखती है, ख्याल करती है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। एक छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, और खुद पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी और उनसे पहले कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सबने ओबीसी का सम्मान रखा है। इस सूची में जो है हमने 39 लोगों को दिया है, और अभी आने वाली जो सूची है उसमें भी ओबीसी के सबसे ज्यादा टिकट मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही देगी। भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी को कोई उम्मीद और आस भी नहीं है। खैर, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में अभी मैं भाजपा की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत समझदारी से कांग्रेस पर आरोप लगाए। वो समझदारी ध्रुवनारायण सिंह जी के मामले में महिला सशक्तिकरण या महिला अपराधों पर कहाँ चली जाती है, मुझे समझ नहीं आता है कि ध्रुवनारायण सिंह को भोपाल मध्य से भाजपा ने टिकट दिया है, उन पर कितने संगीन आरोप रहे हैं या हैं, जो भी है। खैर, ये विषय नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस की सूची आई है और इस पर चर्चा है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस सूची को गढ़ा है,
मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ आने जा रहा है। ये ध्रुव सत्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदवारों के साथ सरकार बनाने जा रही है। नेहा जी, आपने कहा था भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इससे भरी हुई है लिस्ट, इसमें सब कुछ दिखता है। आप भोपाल को ही देख लो अकेले, कहीं और मत जाइए, आपको 3 से 4 नाम दिख जाएंगे जिनके चाचा, पापा, भतीजे, बुआ, कहीं ना कहीं कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम रहा है। और कुछ और नाम भी आप कहेंगे, 3-4 मैं गिना दूं जो लाइन में लगे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर पापा ना लड़े तो बिटिया लड़ ले। कुछ मौसम इसी तरह का बन रहा है क्या? क्या आपको एक परिवार से 2-2, 4-4 लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं आसिफ जी। हाँ। एक परिवार के आपको भारतीय जनता पार्टी में 2 और 4 लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, पर आप कांग्रेस की सूची आज की उठाकर देखिए, जिस प्रकार से वहां पर दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र को टिकट दिया गया है, चाहे जयवर्धन सिंह जी हो, चाहे उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे उनके भांजे हो या समर्थक हो, और दूसरी ओर जहां पर एक लंबी फहरिस्त है, अभी अरुण यादव जी को तो साइड कर दिया, पर सचिन यादव जी कतार में है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, विक्रांत भूरिया को बनाया गया है, और एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस पार्टी के अंदर है। वो बात अलग है कि दिग्विजय सिंह जी की इस बार इतनी चली है कि कमलनाथ जी केवल एक छिंदवाड़ा की सीट कबाड़ पाए हैं। और अभी जो ये ध्रुव नारायण सिंह जी के केस की बात कर रहे थे, शायद आनंद जाट जी को जानकारी नहीं है कि कोर्ट से फैसला आ चुका है, वो उससे बरी हो चुके हैं, पर कपिध्वज सिंह पर नहीं बोलेंगे, 75 केस जिन पर दर्ज है। बिजावर से जिन चरण सिंह यादव को इन्होंने टिकट दिया है, चरण सिंह यादव तो घोषित इनामी अपराधी है, जिनके ऊपर इनाम घोषणा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ओबीसी पे एक प्रश्न पूछा, तो आनंद जाट जी किस मुंह से जवाब दें अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस चुनाव के समय जरूर जातियों को, धर्म को बांटने का काम करती है, ध्रुवीकरण का प्रयास करती है, पर अधिकारों की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए हमने देखा कि कमलनाथ जी जब आए यहाँ पर पीसीसी चीफ बनकर, तो किसके ऊपर, किसके कंधे पर चढ़कर आए थे? अरुण यादव जी, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और उसी प्रकार से उनके पिताजी का क्या हुआ था जब बंटाधार दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये सिर्फ ओबीसी वर्ग तक सीमित नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एसटी वर्ग, चाहे आदिवासी वर्ग हो, जमुना देवी जी का इतिहास भी हमें पता है, और केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें भी किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के जो इनके अध्यक्ष हुए, उनका क्या हश्न हुआ ये भी हमने देखा, उनकी अंतिम यात्रा किस प्रकार से रही वो भी हमने देखा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वसमावेशी समाज के लिए काम किया है, जो विकास की एक यात्रा अपनी चलाई है, और जो बंटाधार के शासन को समाप्त करके बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बनाया और सुचारू से स्वर्णिम की ओर लेकर जा रहे हैं, ये जनता ने बहुत करीब से देखा है। और इसीलिए जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ। आपसे हल्की सी बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, जब चुनाव का ऐलान हुआ था, जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया था, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया थी कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह से ना की जाए, चुनाव सौहार्दपूर्ण हो। तो आप भी अगर दिग्विजय सिंह कहेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, उसमें किसी विशेषण को लगाने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। फिर वो आनंद जी भी कहेंगे तो डिबेट मेरी उसी में चली जाएगी। आप नेहा जी कंप्लीट करिए, फिर मैं जाता हूं आनंद जी के पास। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप मुझे नेहा कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ अपशब्द है, और मैंने सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी है। मेरे डिबेट का एक पैटर्न ही है कि मैं कभी उस स्तर पर जाके बात नहीं करूं। मैं जो बात कह रही हूँ फैक्ट्स के साथ कह रही हूँ, और फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। किस प्रकार से आपराधिक जिनकी पृष्ठभूमि है उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने आज प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जिनकी पृष्ठभूमि है उनको आज प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार से परिवारवाद पूरी तरीके से आज छलक रहा है कांग्रेस पार्टी की सूची में, मैंने उसको यहाँ पर सामने आपके रखा है। आसिफ जी। ठीक, आनंद जी अब आपकी बारी सर। जी देखिए, जब स्वदेश फिल्म का एक डायलॉग है कि जब आप मुकाबले में पिछड़ने लगते हो तो संस्कारों की दुहाई देने लगते हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हो। भाजपा की प्रवक्ता और भाजपा की हालत कुछ आज ऐसी ही है। कहने को मैं भी मिस्टर घोटाला कह सकता हूँ, व्यापम सिंह चौहान कह सकता हूँ, डंपर सिंह चौहान कह सकता हूँ। क्या फायदा सर? हाँ आनंद जी, इनके, हाँ सुनिए ना, मैं कह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मेरे संस्कार नहीं कहते, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। बहुत स्पष्ट तौर पर है, क्योंकि मुकाबले में हम जीत रहे हैं, और जब जीत रहे होते हैं तो विनम्रता दिखनी चाहिए।
स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिलने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरी एक भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी कैबिनेट को जो है उतारा है मैदान में। और जिस प्रकार से चौथी सूची तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा, 4 बार का मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी में अलग थलग महसूस कर रहा हो, चौथी सूची। और आसिफ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और महत्वपूर्ण बात है कि जब सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान ना रजिस्ट्रियां नहीं होती है, कोई खरीदारी नहीं होती है, हम अपने बच्चों का शादी आप ही ने तो नहीं करवा दिया था वो ट्वीट सर। शुरुआत भी नहीं करते। नहीं, इन्हें एफआईआर करनी चाहिए, जांच करवा लेनी चाहिए, खुद ही करें, खुद ही। अच्छा ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, इससे पहले वक्त खत्म हो जाए। आनंद जी, जो लोग रूठे हैं, नाराज हैं, उनको मनाएंगे या छोड़ देंगे कि आपको रूठना है तो रूठिए, निर्दलीय लड़ना है तो लड़िए, हमने तो जो फैसला कर लिया सो कर लिया, मनाएंगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। एक एक कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो, और सबसे संवाद स्थापित किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। आज कांग्रेस की सूची, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और खबर आपको बताता हूं कि कांग्रेस की सूची जारी हुई है आसिफ जी, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। ये क्या है? वो क्या कांग्रेस की सूची से नाराज हो गए हैं भाजपा से? भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा रसाल सिंह जी ने दिया है। ये कांग्रेस का जो टेम्परामेंट है, जो टेम्परेचर है, जो वोल्टेज है, जनता कांग्रेस को चाहती है। और भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी भाजपा की ये जो मिस्टर घोटाला सरकार है, जिसके मंत्रियों को श्राद्ध पक्ष में खुद उनकी ही पार्टी के लोगों ने टिकट दिया है, उन सब के खिलाफ जो है जनता। आनंद जी, आप अकेले नहीं जो मुस्कुरा रहे हैं, नेहा जी भी पीछे मुस्कुरा रही है, तो जरा एक 30 सेकंड का उनसे भी प्रतिक्रिया ले लूं, और ऐसी हंसते मुस्कुराते सरकार बन जाए और चुनाव निपट जाए, सब शांति में, कोई ऐसी घटना ना हो, यही तो हम चाहते हैं। नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दे पाऊंगा। तो ये जो मना लो अभियान चल रहा है, तो ये कहां तक पहुंचा? देखिए आसिफ जी, अभी आनंद जी इतना प्रसन्न हो रहे थे, पर ये नहीं बताया कि छाया मोरे को क्यों छोड़ के जाना पड़ा। ये नहीं बताया कि सूची आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी से अभय मिश्रा को क्यों जाना पड़ा। ये नहीं बताया कि नीलम मिश्रा ने क्यों छोड़ दिया। ये नहीं बताया कि मोना सुस्तानी क्यों छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो देखिए, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है, और मध्य प्रदेश के ही एक युवा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिखा कि राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में 550 से अधिक अगर कोई नेतृत्व के लोग, कांग्रेस पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विभिन्न लोग जो छोड़कर गए हैं, ऐसा एक ही अध्यक्ष हुआ है इस देश की राजनीति में। और कांग्रेस पार्टी शायद उस पर जवाब नहीं देना चाहेगी। मैं चाहती हूं कि आनंद जाट जी इसी प्रकार से प्रसन्न रहें, पर विनम्रता की बात अभी कर रहे थे, और जिस प्रकार का घिनौना कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया है, जीवित शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने अपना पल पल क्षण क्षण जनता की सेवा में लगाया। अच्छा, उस मामले में कोई एफआईआर हुई क्या अभी तक? क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है, बबेले साहब सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि एफआईआर करो, आप सामने लाओ, तो कुछ हुआ है क्या उस मामले में अभी तक? उसकी रिपोर्ट हुई है, आसिफ जी। बढ़िया। और जिस प्रकार का घृणित कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया, एक जीवित व्यक्ति के ऊपर उसका श्राद्ध मनाने का काम, और ये विद कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद इस्तीफों का कोई झड़ी नहीं लगी है, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं। सुबह से लगातार कोई ऐसा अंचल, कोई ऐसा संभाग, कोई ऐसा जिला नहीं बचा। आवाज कट गई नेहा जी आपके। ठीक है, बहुत धन्यवाद है आप दोनों का। आनंद जी बहुत शुक्रिया, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए, अब तो देखिए झड़ी लगेगी। तो कांग्रेस कह रही है कि पहले अपने तो संभाल लीजिए, जो नाराज हैं उनको तो मना लीजिए। दल बदल का दौर जारी है, रूठे मनाने का भी दौर जारी है। बड़े नेता रूठों को मनाने में लगे हुए हैं। अब इस कवायद में कौन कितना कामयाब होता है, सबको बांध कर चलता है, और कौन फिर उस चुनाव की चुनौती से उबर कर बाहर निकलता है, यही देखना है हमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए और देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।